नमस्कार। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ऐसे 3D प्रिंट के बारे में है जो पहली बार में तो पूरी तरह से बिगड़ गया। पर उसी बिगड़े हुए प्रिंट ने एक कमाल का सबक सिखाया। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। ये जो बात है ना, ये एक स्टूडेंट के अपने एक्सपीरियंस से निकली है। और उनकी ये एक लाइन मतलब पूरी कहानी का निचोड़ है कि कैसे कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी ही हमारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। तो मकसद बिल्कुल सीधा था। एक डिजिटल डिज़ाइन था कंप्यूटर स्क्रीन पर और उसे एक असली चीज़ में, जिसे हम छू सकें, उसमें बदलना था। आखिर 3D प्रिंटिंग का जादू यही तो है ना? पर जैसा अक्सर होता है, जो हम सोचते हैं और जो असल में होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। स्क्रीन पर तो मॉडल एकदम परफेक्ट लग रहा था। बिल्कुल साफ लाइनें, मजबूत, लग रहा था बस कमाल की चीज़ बनने वाली है। लेकिन जब प्रिंट होकर निकला, तो हकीकत कुछ और ही थी। प्रिंट टेढ़ा मेढ़ा था और उसकी परतें उखड़ रही थीं। मतलब जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? और यहीं से असली खोजबीन शुरू होती है। एक एक चीज को परखने का काम, ये पता लगाने का कि आखिर प्रॉब्लम की जड़ क्या थी। तो सबसे पहली चीज जो सामने आई वो थी टेम्परेचर। प्रिंटर का जो नोजल होता है ना, जहां से पिघला हुआ प्लास्टिक निकलता है, उसकी गर्मी ही सही नहीं थी। और जब टेम्परेचर गलत होगा तो प्लास्टिक की परतें एक दूसरे से ठीक से चिपकेंगी ही नहीं। नतीजा, एक बेहद कमजोर प्रिंट। अच्छा, दूसरी गड़बड़ थी स्पीड। मतलब प्रिंटर को बहुत ज्यादा तेज चलाने की कोशिश की गई। और जब किसी काम में जल्दबाजी की जाती है तो क्या होता है? क्वालिटी तो गिरती ही है। यहां भी वही हुआ। प्रिंट की क्वालिटी खराब हो गई और जो छोटी छोटी डिटेल्स थीं डिजाइन में, वो तो गायब ही हो गई। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज, बैड कैलिब्रेशन। देखिए, 3D प्रिंटिंग में सब कुछ पहली लेयर पर टिका होता है। अगर वो सतह जिस पर प्रिंट बन रहा है जरा सी भी ऊंची नीची है, तो पहली परत ही ठीक से नहीं चिपकेगी। और ये तो हम सब जानते हैं कि अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत कैसे टिकेगी। तो इसका हल क्या निकला? हल था एक बहुत ही सलीकेदार तरीका। ऐसा नहीं कि सारी सेटिंग्स एक साथ बदल दी, नहीं। पहले नाकामी को ध्यान से देखा, समझा, फिर एक बार में सिर्फ एक सेटिंग को बदला, बस एक। उसके बाद फिर से प्रिंट किया और फिर दोनों नतीजों को कंपेयर किया। ये एक ऐसा साइकिल था जिसे तब तक दोहराया गया जब तक कि प्रिंट परफेक्ट नहीं हो गया। इसमें बहुत धैर्य और एक तय तरीके से काम करने की जरूरत थी। और यहां सबसे बड़ी सीख यही थी कि जो कामयाबी मिली वो किसी एक बड़े जादुई बदलाव से नहीं आई, बल्कि वो छोटे छोटे लगातार किए गए सुधारों का नतीजा थी। हर एक छोटा सा बदलाव उस प्रिंट को परफेक्शन के एक कदम और पास ले जा रहा था। और फिर इन सारी कोशिशों के बाद, इतनी सारी सीख के बाद, नतीजा आखिरकार सामने था। एक बिल्कुल साफ, मजबूत और एकदम परफेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि अगर हम अपनी गलतियों को ठीक से समझें तो उन्हें कामयाबी की सीढ़ी बना सकते हैं। तो असल में ये कहानी सिर्फ एक 3D प्रिंट बनाने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे धैर्य रखना, बारीकियों पर ध्यान देना, एक सिस्टम से चीजों को टेस्ट करना, प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना है ये सीखना, और सबसे जरूरी, हार न मानना और गलतियों से सीखना। ये वो स्किल्स हैं जो सिर्फ प्रिंटिंग में नहीं, जिंदगी में हर जगह काम आती हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कोई स्कूल का प्रोजेक्ट था। असल दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई नया प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो भी बिल्कुल यही तरीका अपनाती हैं। प्रोटोटाइप बनाती हैं, उसे टेस्ट करती हैं, उसमें जो कमियां निकलती हैं उनसे सीखती हैं और फिर उसे बेहतर बनाती हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था, ये सीधे सीधे इंडस्ट्री के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी नाकामी रही है, कौन सी ऐसी गलती हुई है जिसने हमें सबसे कीमती सबक सिखाया हो। क्योंकि आखिर में जीतना या हारना उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि हमने सीखा क्या, और सीखना ही तो असली जीत है।